नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFP के। यानी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AD को हमने आगे बढ़ाया और आगे जब बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर बिंदु E है, वो बिंदु किससे मिला हुआ है? B से। तो EB जो है वो बिंदु F के ऊपर DC को काटती है और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE यानी ये वाला त्रिभुज ये समरूप है त्रिभुज CFB यानी इस त्रिभुज के समरूप है ये वाला त्रिभुज। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, यानी दो त्रिभुज ABE और CFB, इन दोनों के अंदर अपन करते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, सम्मुख भुजाएं समांतर हों और सम्मुख कोण भी बराबर हों। तो कोण A जो है वो किसके बराबर है? कोण C के। तो इस त्रिभुज का तो कोण A, यानी कि इस त्रिभुज का तो कोण A और इस वाले त्रिभुज का कोण C दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये देखो A से और U और A से ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। क्यों होगा? कोण B जो है वो कोण F, या अपन कोण F, चलो इसको यूँ लिख देते हैं, कोण ABE बराबर है किसके? कोण CFB के। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं? एकांतर कोण, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे को एक तो ये सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो गए और एक हमारे को क्या मिल गया? एकांतर कोण मिल गया। तो दो कोण बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? AA समरूपता कसौटी, यानी किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है किसके? त्रिभुज CFB के। और यही हमारे को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो कैसे सिद्ध किया हमने? एक तो इनके ये दो आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण बराबर हो गए और दूसरे एकांतर कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, मतलब तीसरा कोण भी क्या है? बराबर है। और इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज क्या है? एक दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये था प्रश्न नंबर 8। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के और CA बटा APA बराबर BC बटा MP, यानी इन दोनों का अनुपात भी बराबर है। तो पहली स्थिति को हम देखते हैं। त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज ABC समरूप है किसके? AMP यानी इस त्रिभुज के समरूप है। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमारे को देखना है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो एक तो ये वाला त्रिभुज है। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर कोण M कितना है? समकोण है। और जब इस त्रिभुज को देखते हैं तो कोण B क्या है? समकोण है। यानी कि कोण M और कोण B दोनों क्या हैं? समकोण है। दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये तो क्या हो गए? दोनों 90 डिग्री के समकोण हो गए।
तो दोनों कोण बराबर हो गए। फिर हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में ए एम पी और ए बी सी, इन दोनों में ही ए कोण है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में ए कोण है, तो ए कोण दोनों में है, यानी कि क्या है, उभयनिष्ठ कोण, यानी कि कोण ए दोनों त्रिभुजों में है। तो दोनों त्रिभुजों में तो ये भी बराबर हैं और ये दोनों में ये दो कोण समकोण हैं, यानी 90 डिग्री हैं। अब दो कोण हमारे को क्या मिल गए हैं, संगत मिल गए दोनों त्रिभुजों में। दो कोण संगत हो गए, इसका मतलब है त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो हम क्या लिख देंगे, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या है, समरूप हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके दो संगत कोण, त्रिभुजों के दो संगत कोण क्या है, बराबर हैं, और दो संगत कोण बराबर हैं, मतलब तीसरा कोण भी क्या है, बराबर है। फिर दूसरी स्थिति में हमारे को क्या पूछ रहा है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। अब देखो, अभी अपन ने क्या सिद्ध किया कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब ये है कि संगत कोण बराबर हैं, तभी तो ये समरूप हैं। तो संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बराबर नहीं होती। क्या होती हैं, समानुपाती। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी जो है वो किसके अनुपात में है, तो भुजा ए बी अनुपात में है हमारे ए एम की। ठीक है, इसी प्रकार भुजा जो ए सी है वो किसके अनुपात में है, ए पी की। और भुजा बी सी जो है वो किसके अनुपात में है, एम पी के अनुपात में है। यानी ए बी जो है वो किसके अनुपात में है, ए एम के अनुपात में है। ए सी जो है वो किसके अनुपात में है, ए पी के अनुपात में है। और बी सी जो है वो किसके अनुपात में है, एम पी के अनुपात में है। और हमारे को पूछा कौन सा है, ए सी ए यानी कि ए सी बटे पी ए यानी कि ए पी। और यानी ये अपन को पूछी नहीं है और ये दोनों पूछी है, यानी ये दोनों क्या हैं, समान अनुपात में ही हैं, क्योंकि तीनों ही संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, समानुपाती हैं, तो ये भी क्या है, समानुपाती हैं। और यही हमें को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमें देखो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर संगत भुजाएं ए के अनुपात में हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं ए के अनुपात में होंगी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं को ए बी और एफ ही पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि, अब क्या है कि हमने दो त्रिभुज बनाए ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ पर एक समद्विभाजक है सी डी, ये जो समद्विभाजक है ये इस कोण को सी को कितने, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। और जी एच जो है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। अगर ये कोण हम दोनों बराबर हैं तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर, ये बराबर है आपस में, और इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर मान लेते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ये हमारे को दे रखे हैं, यानी ये हमारे को दिया गया है
कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, यानी ए बी सी एफ ई जी के समरूप है। अगर ये समरूप है तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण एफ के, यानी कि कोण ए बराबर है किसके? कोण एफ के, यानी ये दोनों कोण संगत कोण है। इसके बाद में कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के, यानी कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के, ये भी क्या है? संगत कोण। और कोण सी जो है वो किसके बराबर है? कोण जी के, यानी कोण सी है वो बराबर है कोण जी के। और अब इसमें क्या है कि कोण सी और कोण जी हैं, इनको क्या कर दिया गया है? दो भागों में विभाजित कर दिए गए। तो दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, यानी दोनों आधे आधे कोण वो भी आपस में क्या जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। चलो अब इसके आगे हम क्या देखते हैं? अगर ये टुकड़े कर दिए इसके अपन ने, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है? कोण 1 और कोण 2, यानी कि कोण 1 बराबर है किसके? कोण 3 के। इसी प्रकार कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 के। ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। और अब हम आगे इसको हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहली स्थिति क्या दे रखी है? सी डी और ए सी, यानी ए डी सी, तीन चीज़ें ए सी डी, यानी बी नहीं है इसमें, तो ए सी डी, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ए सी डी। दूसरी क्या बात कर रहा है? जी एच, एफ जी एच, यानी ई नहीं है, एफ जी एच, यानी ये दोनों त्रिभुज एक ही अनुपात में है या नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे? त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, ए डी सी व एफ जी एच में हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कोण ए और कोण एफ दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। दूसरी स्थिति, यहाँ पर कोण 2 और यहाँ पर कोण 4, इस त्रिभुज में कोण 2 और इस त्रिभुज में कोण 4, ये भी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। देखो 2 और 4, तो कोण 2 है बराबर कोण 4 के। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब होता क्या है कि अगर दो कोण बराबर हो गए, यहाँ ए कोण किसके बराबर हो गया? एफ के, और ये 2 वाला कोण किसके बराबर हो गया? 4 के। तो हम क्या कर देंगे? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि सी डी ये किसके अनुपात में होगी? जी एच के। और इसी प्रकार ए सी किसके अनुपात में हो जाएगी? एफ जी, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक ही अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में होती हैं। और यही हमारे को सिद्ध करना था। सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी। तो सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी, और अगर आ जाता ए डी बटा एफ एच या एच एफ, ये भी इसके अनुपात में ही होगी। ये थी हमारी स्थिति नंबर 1। अब इसको आगे देखते हैं, दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे को क्या दिया है? ये तो हमने पहली स्थिति को ज्ञात किया है। दूसरी स्थिति में क्या है कि अब त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो कौन कौन सा? डी सी बी और कौन सा है? एच जी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोण बी और कोण ई दोनों बराबर हैं। कैसे पता लगा? ये लिखा हुआ कोण बी और कोण ई क्या है? बराबर हैं। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और क्यों कारण बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। तो किस कारण से ये त्रिभुज ए
बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी। इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, यानी बी और ई तो बराबर हो गए। इधर कोण 1 और कोण 3 क्या है, बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों भी बराबर हैं, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। ये देखो कोण 1 किसके बराबर, 3 के, तो इसको भी हमें सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो यहाँ क्या कर देंगे, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता नहीं, दो कोण अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण अगर बराबर हैं, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ये है हमारी स्थिति 2। अब हम देखते हैं स्थिति 3। स्थिति 3 में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, यानी कि ये हमारे को सिद्ध करना है। तो अब इसमें देखेंगे डी सी ए किसके बराबर है, एच जी एफ, यानी एच जी एफ इसके समरूप है या नहीं है। तो इसमें देखो कोण ए और कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, ये दोनों क्यों बराबर हैं, कोण ए कोण एफ के बराबर क्यों, इसके कारण, इसका कारण है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए कोण ए और कोण एफ तो क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर इधर हम देखेंगे तो कोण 2 और कोण 3, क्योंकि एक वाला दूसरे के बराबर भी है और तीसरे वाला चौथे के बराबर ही, ये एक वाले को 4 के बराबर कर दो, चाहे 2 वाले को 4 के बराबर, एक को 3 के बराबर, 3 को 2 के बराबर, ये सारे आपस में बराबर है क्योंकि समद्विभाजित हो चुके हैं। इसका जितना मान है उसका इतना मान है। जैसे मान लो कि ये कोण 60 डिग्री का था और दोनों कोण बराबर थे, तो ये भी 60 डिग्री का था, तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक 30 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, इसके भी दो टुकड़े हो गए 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब हमने इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको हमने दिया 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब इनमें से किसी को भी आपस में बराबर कर लो, सारे के सारे कोण बराबर है, 1 और 2 आपस में बराबर है, 3 और 4 आपस में बराबर है, 2 और 4 बराबर है, 2 और 3 बराबर है, 1 और 4 बराबर है, यानी कि ये कोण आपस में बराबर हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कोण 2 बराबर है किसके, कोण 3 के। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, दो कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, इसका मतलब त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, यही हमारे को सिद्ध करना था। ठीक है, ये थी हमारी स्थिति 3। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 10 होता है पूरा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। इसमें भुजा सी बी को, यानी इस भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाया गया है और यहाँ पर ए डी जो है वो सी बी पर क्या है, लंब है, और ई से एफ जो है वो ए सी पर क्या है, लंब है। और हमारे को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, यानी इस त्रिभुज के समरूप है। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या है, समरूप है। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारे को दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ए सी भुजा किसके बराबर हैं, ए बी के, यानी ए बी और ए सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये हमारे को दे रखा है। अगर ये बराबर हैं तो कोण बी और कोण सी भी क्या हैं, बराबर हैं। कोण बी और कोण सी बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। क्यों,
क्योंकि भुजाओं जो समान भुजाएं, यानी इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों समान भुजाएं, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और जिनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमें किससे पता लगा, समद्विबाहु त्रिभुज से। अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं किस किस की, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ। अब इसमें हमारे को क्या क्या मिलता है, एक तो हमारे को क्या मिला यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी। अब इसमें देखो ये कोण अगर 90 डिग्री का तो ये कोण भी कितना होगा 90, क्योंकि सरल रेखा कितनी होती है 180 डिग्री की, तो ये भी कितना है 90 डिग्री का। इधर तो ये वाला 90 डिग्री का इस त्रिभुज में, तो यानी कि यहाँ पर कोण डी क्या है 90 डिग्री का, और इस वाले के अंदर कोण एफ जो है वो कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। यानी ये दोनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं और समकोण हैं। तो ये दो कोण बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज में एफ वाला और इसमें डी वाला ये बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज में तो कोण सी और इस त्रिभुज का कोण बी, यानी कि इसका तो बी और इसका सी, ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो कोण बी है बराबर किसके, कोण सी के। ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है, सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ किया ये, क्योंकि ये सम्मुख भुजाओं समान भुजाओं के सम्मुख कोण है तो ये बराबर होंगे। अब दो कोण बराबर हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। इसका मतलब दो संगत कोण क्या हो गए हैं, बराबर है। दो संगत कोण बराबर हैं, इसका मतलब जो त्रिभुज है वो एक समरूप त्रिभुज हैं दोनों। तो क्या लिख देंगे, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ये हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। ये आप अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी सी और माध्यिका ए डी, यानी इसकी और इसकी बात कर रहा है। एक अन्य त्रिभुज यानी कोई दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं, यानी एक ही अनुपात में है। ये स्थिति बन रही है। तो ये हमारे को दिया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के। बी सी यानी ये वाली भुजा ये समानुपाती है इसके, और ये बी सी जो है, बी सी की बात कर रहे हैं, ये किसके समानुपाती है, क्यू आर के। और ए डी यानी कि ये वाली ए डी ये इसके समानुपाती है। अगर ये ए सी और पी आर को भी दे देता तो हमारे दोनों त्रिभुज वैसे ही समरूप हो जाते हैं। लेकिन इसने कितनी भुजाएं दी हैं, सिर्फ दो भुजाएं दी हैं, और एक जो माध्यिका है इसको दिया है। माध्यिका यानी कि नीचे वाली जो भुजा है इसको दो समान भागों में विभाजित कर रही है। अगर ये दे देता हमारे को तो पहले से ये समरूप हो जाता त्रिभुज, लेकिन दो ही भुजाएं दी हैं और एक माध्यिका जो इनमें क्या है, समानुपाती है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमने क्या देखा कि ये हमारे को यहाँ पर दे रखा है, साथ में हमारे को माध्यिका दे रखा है। उस माध्यिका से क्या होता है कि BC है, इस BC जो है इसको डी ने क्या कर रखा है, बिंदु AD ने क्या कर रखा है, दो भागों में विभाजित कर रखा है। तो दो भागों में विभाजित कर रखा है, तो BC का 1/2 यानी BC का आधा क्या है, BD, यानी BC का आधा यानी BD प्लस DC, यानी कि मैं इसको लिखूँ BC प्लस DC, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, BC पूरा बनेगा। इन दोनों आधे आधे भाग हैं, जितना ये है उतना ही ये है, और इसमें भी जितना ये है उतना ही ये है। यानी कि अगर QR 1/2 QR का आधा करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, QM के बराबर हो जाएगा। ये हमारे को कहाँ से प्राप्त हो रहा है, दिया गया है। ये भी हमारे को दे रखा है कि AD और PM जो हैं वो दोनों इस भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर रही हैं, यानी कि क्या है, समद्वि विभाजित कर रही हैं। आप देखो इसके बाद में क्या है, माध्यिका तो समद्वि विभाजित करेगी। अब इसके हम लिखते हैं कि AB
बटा पी क्यू बराबर बी सी, बी सी की जगह मैं लिख देता हूँ 1/2 बी सी और 1/2 क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। अब 1/2 क्यों लिखा है? अगर किसी भिन्न को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता तो वो तुल्य भिन्न होती है, यानी कि इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इधर ए बी बटा पी क्यू बराबर आधा बी सी किसके बराबर है? बी डी के, यानी कि बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। ये हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और अगर ये प्राप्त हो, यानी ए बी किसके समानुपात में है? पी क्यू के। ए बी इसके समानुपात में है। बी डी यानी ये वाली भुजा बी डी क्यू एम के समानुपात में है और ए डी पी एम के समानुपात में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वम समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? एस 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम की। ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिए हैं? समरूप कर दिए हैं, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हैं? समरूप हैं। और ये स्थिति हमारे को इसमें दिया हुआ, इससे अपने निकाल ली। अब ये हमने क्यों किया ऐसा? ऐसा करने का कारण ये है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब इसके संगत कोण भी क्या हैं? बराबर हैं। तो संगत कोण बराबर हैं, तो संगत कोण कैसे बराबर हैं? अब हम इसमें लिखते हैं, ये समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? समरूप त्रिभुज के संगत कोण, इसलिए बराबर है संगत कोण किसके? समरूप त्रिभुज के। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, यानी कि ये कोण है, ये बी का क्या है? संगत कोण है। तो ये दोनों के आपस में बराबर हैं। अब ये हमने ऐसा क्यों किया? हमारे को तो पी क्यू आर को ए बी सी के समरूप दिखाना था, फिर हमने इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप क्यों दिखाया? क्योंकि हमारे को इस भुजा की कोई जानकारी नहीं दे रखी। ए सी और पी आर आपस में एक ही अनुपात में है या नहीं, हमारे को जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे को ये जानकारी थी कि ये तीनों एक ही अनुपात में है। अगर ये एक ही अनुपात में है तो इस आधार पर इस त्रिभुज को हमने क्या कर दिया है? एक समरूप त्रिभुज कर दिया। समरूप त्रिभुज करने से हमारे को बी और क्यू क्या मिल गए हैं? संगत कोण मिल गए हैं। और अब यहाँ पर देखो, अगर ये संगत कोण है तो ये भुजा इसके समानुपाती है पहले से ही, और बी सी किसके समानुपाती है? क्यू आर के। तो एक तो ये कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू। और ए बी जो है वो पहले से ही किसके समानुपाती थी? पी क्यू के। और बी सी जो है वो किसके समानुपाती थी? क्यू आर के। और ये कहाँ था? ये हमारे को पहले दिया गया है। ये हमने ज्ञात कर लिया कि कोण बी बराबर कोण क्यू। कैसे ज्ञात हुआ? जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए, तो इसके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब एक कोण और जो कोण जिन दो भुजाओं के मध्य बन रहा है वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमारे को सिद्ध करना था। ध्यान से समझे, ये भुजा इसके अनुपात में, बी सी भुजा क्यू आर के अनुपात में, ए डी भुजा पी एम के अनुपात में। ये हमारे को इसके अंदर दे रखा था, ये वाला। अब इसमें ये वाली भुजा दे रखी थी, इसका आधा कर दिया तो क्यू एम तक आ गया। क्यू एम तक आया तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप बन गए। ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हुए, इसका मतलब इनके संगत कोण क्या हो गए? बराबर हैं, तभी तो ये समरूप है। अगर संगत कोण बराबर हैं तो हमारे को वही स्थिति वापस लेंगे, ए बी बटा पी क्यू और इधर ए डी बटा बी सी बटा क्यू आर। ये हमारे को देखो पहले से ही, ये दोनों भुजाएं पहले से हमारे को क्या दे रखी हैं? एक अनुपात में दे रखी हैं, समानुपात में दे रखी हैं। अब इनके बीच का कोण भी बराबर आ गया,
बीच का कोण बराबर आ गया, दो भुजाएं पहले से समानुपात में है, तो ये कसौटी यहाँ पर काम आ जाएगी। तो पहले तो इसको समरूप बना दिया अपन ने, और समरूप बनाने के बाद में अपन ने इससे कोण प्राप्त कर लिया। कोण प्राप्त करके इनको भी हमने समरूपता की कसौटी पर ले लिया, जो कौन सी है, ए से एस। ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।